मुरादाबाद शहर के काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्धा पार्क में अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर विवाद ने तुल पकड़ लिया है। नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी आक्रोशित होकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारों की गूंज से सड़कें गूंज रही हैं, जबकि कर्मचारी नेता हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। यह मामला तब भड़का जब पार्क में सफाई और रख रखाव के काम के लिए पहुंचे नगर निगम कर्मचारियों पर दबंगों ने बुरी तरह हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना ने पूरे निगम महकमे में रोष भर दिया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पार्क पर अवैध कब्जे करने वाले दबंगों ने न केवल निगम कर्मचारियों को पीटा, बल्कि काम में बाधा डालने के साथ साथ धमकियां भी दी। मुख्य आरोपी के रूप में चंदन रैदौस और उसके साथियों के नाम सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों ने चंदन रैदौस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अवैध रूप से पार्क में धन की मांग कर रहा था और निगम ने अलग से सफाई कर्मचारी मुहैया कराने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, उसके साथ ही विमल धीर पर नाले पर अतिक्रमण करने का भी इल्जाम है, जिससे पार्क का मूल स्वरूप खतरे में पड़ गया है। नगर निगम के कर्मचारी नेता मोहम्मद सुभान ने बाइट देते हुए कहा, हमारे साथियों पर हुए इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चंदन रैदौस और उसके साथियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गौतम बुद्धा पार्क हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे दबंगों के हवाले नहीं होने देंगे। भाई, आज जो आपने ज्ञापन दिया था, क्या मांग रखी है आपने? देखिए, 9 सितंबर 25 को गौतम बुद्ध पार्क में और उनके कर्मचारियों के गौतम बुद्ध पार्क में वहाँ कुछ कब्जे अनियमित रूप से कर रहे हैं। तो उसमें मेरे कर्मचारी जो है साथी कर्मचारी, जैसे ये आपके अनिल कुमार है, विशाल है और जसवंत सिंह, और इन लोगों के साथ मारपिटाई करी। वहाँ चंदल बुहेल वगैरह सब ज्ञापन में आपको बता दिया जाएगा। तो उसी बात को लेके एक तो कि हमारा कर्मचारी असुरक्षित है, तो कर्मचारियों में आक्रोश है और कुछ वेतन वगैरह की मांगे भी थी जो साहब से रखी गई है, और उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दिया है कि शासन की डायरेक्शन पे जो भी वेतन का मैटर होगा वो हल होगा। और रहा सवाल कर्मचारी के असुरक्षित का, तो बोले मेरे ऊपर हमला है। तो नगरायुक्त महोदय ने अच्छा आश्वासन दिया और बाकी हमने अपने सुसंगत धाराओं में जो कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है उसे मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कहा है। अन्यथा की स्थिति में हम सारी सफाई व्यवस्था, जब हम असुरक्षित होंगे तो कोई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। वहीं दूसरे कर्मचारी नेता ओमीलाल ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और कब्जे को तत्काल हटवाना होगा। निर्माण प्रशासन सो रहा है, लेकिन हम जगाएंगे और लड़ेंगे। यह प्रदर्शन पार्क गेट पर अनिश्चितकालीन धरने के रूप में तब्दील हो चुका है। सामाजिक संगठनों के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, जो गौतम बुद्धा पार्क बचाओ के नारे लगा रहे हैं। अगर जल्द ही दोषियों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होने की पूरी संभावना है। नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। यह घटना न केवल नगर निगम कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों पर भी बढ़ते अतिक्रमण की पोल खोल रही है। मैं कई पार्क जी नेताजी, आप जो आज आपकी जो हड़ताल रही, क्या रहा इसमें? क्या देखिए, अभी हड़ताल तो हमने की नहीं है, विवाद क्या है, लेकिन अगर बात बढ़ी आगे तो हड़ताल भी होगी। मामला हमारा क्या है? सबसे पहले मान ये है कि हमारे कर्मचारी का सम्मान होना चाहिए। हमारी महिला कर्मचारी जो 5 बजे से कार्य पर आती है, वो कभी कभी अकेली गली कूचे में काम भी करती है, उसके साथ भी कोई बदतमीजी हो सकती है। हमारा कहना यह है कि आखिर को इतने से कम वेतन के अंदर अपनी जान को छोड़ करके, अपने तमाम परिवार को छोड़ के हमारी महिला कर्मचारी, हमारा पुरुष कर्मचारी जो आज सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर आता है और अंधेरा होता है, और वैसे भी अब जाड़ों के समय में अंधेरे होने लगेगा, उनको आज सुनिश्चित महसूस होता है। तो हम लोग चाहते हैं अपने मुखिया से कि कम से कम हमारे समस्त कर्मचारियों की जो भी सुरक्षा है वो दी जाए, और जो उनका मानदेय 1 जुलाई से बढ़ कर के आया उसको 1 जुलाई से लागू किया जाए, वरना हम लोग कभी भी किसी बात बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये हमारी मांग है। और इसके अलावा बाकी जो हमारे कर्मचारियों के साथ
जो धक्का मुक्की और मारपीट करके निकाला गया है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, वो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि अगर हम जिलाधिकारी महोदय जी से अपनी बात करने जा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये बता दें, कोई भी कर्मचारी महिला, कोई भी हमारा कर्मचारी साथी, कोई भी हमारा अधिकारी सुनिश्चित नहीं रहेगा। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निमंत्रण देने, अपना ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे हैं। इस बाबत हम सारे कर्मचारी आज एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। हमारी चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन मांग हमारी पूरी हो। इसी को नारे के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। में कई पार्क ऐसे हैं जहाँ अवैध कब्जा है, क्या है मतलब क्या अब तक आया है मामला सामने? हाँ, तो कुछ तथाकथित समितियों ने अपना लगा करके तो हमारे कई पार्कों पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। इसको लेकर के शिकायतें भी हुई हैं और जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लेकर के एक समिति बनाई है जो इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एक बुद्धा पार्क में एक सीनियर केयर सेंटर बनाया जा रहा था। वहाँ की जो तथाकथित समितियाँ हैं, उसमें चंदन रैदास और उनके साथी गण जो है, इनके द्वारा जो है वहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया गया, उसका विरोध किया गया। वो शासन से स्वीकृत परियोजना थी, यहाँ के लोगों के लिए है। अगर उन लोगों के विरोध के कारण वहाँ के निवासियों को उस योजना से जो है इन लोगों ने वंचित किया, अब वो योजना कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के होगी। और जो इन लोगों ने किया वहाँ पर, जो कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की, काम करने से रोका, वहाँ के हमारे एक सुपरवाइज़र हैं जो इसकी मेजरमेंट वगैरह करने गए थे, उसको खदेड़ा, सफाई नायक वगैरह जो वहाँ सफाई करते हैं, उन लोगों के साथ में आए दिन गतिविधियाँ होती हैं। और वहाँ पर एक जो गार्ड रूम है उस पर भी जो है इन्होंने अपना ताला लगा करके, बोर्ड लगा करके अपना कब्जा किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उनको भेजी गई है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी का गठन करके और उस पर रिपोर्ट मांगी गई है जो जल्दी ही है। इधर आज हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, माइनॉरिटी कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा जो स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा आज जो समाचार पत्रों में जो घटनाएं प्रकाशित हुई हैं और जो कर्मचारियों के साथ में जो अभद्रता की गई है, उसको लेकर के आज एक इन लोगों ने ये आंदोलित हुए। एक ज्ञापन उन्होंने नगर आयुक्त महोदय को दिया और नगर आयुक्त महोदय को जब ये ज्ञापन दिया तो नगर आयुक्त महोदय ने उनके बारे में, घटनाओं के बारे में उच्चाधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर साहब को इस स्थिति से अवगत कराते हुए और उनके निर्देशन में फिर ये कर्मचारी संघ जो है वहाँ जाकर के जिलाधिकारी महोदय को और वह कमिश्नर साहब को अपना ज्ञापन सौंप करके आए। उस पर दोनों ही उच्च अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेकर के आगे कठोर जो संबंधित लोग हैं जिनके द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया है, उसका संज्ञान लेकर के और कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। सर, इसके अलावा कैसे हैं जहाँ अवैध कब्जा है, क्या है मतलब क्या अब तक आया है मामला सामने? हाँ, तो कुछ तथाकथित समितियों ने अपना लगा करके तो हमारे कई पार्कों पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। इसको लेकर के शिकायतें भी हुई हैं और जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लेकर के एक समिति बनाई है जो इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एक बुद्धा पार्क में एक सीनियर केयर सेंटर बनाया जा रहा था। वहाँ की जो तथाकथित समितियाँ हैं, उसमें चंदन रैदास और उनके साथी गण जो है, इनके द्वारा जो है वहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया गया, उसका विरोध किया गया। वो शासन से स्वीकृत परियोजना थी, यहाँ के लोगों के लिए है। अगर उन लोगों के विरोध के कारण वहाँ के निवासियों को उस योजना से जो है इन लोगों ने वंचित किया, अब वो योजना कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के होगी।
और जो इन लोगों ने किया वहाँ पर, जो कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की, काम करने से रोका, वहाँ के हमारे एक सुपरवाइज़र हैं जो इसकी मेजरमेंट वगैरह करने गए थे उसको खदेड़ा, सफाई नायक वगैरह जो वहाँ सफाई करते हैं उन लोगों के साथ में आए दिन गतिविधियाँ होती हैं। और वहाँ पर एक जो गार्ड रूम है उस पर भी जो है इन्होंने अपना ताला लगा करके, बोर्ड लगा करके अपना कब्जा किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उनको भेजी गई है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी का गठन करके और इस पर रिपोर्ट मांगी गई है जो जल्दी है। इधर आज हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, माइनॉरिटी कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा जो स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ है उसके द्वारा आज जो समाचार पत्रों में जो घटनाएं प्रकाशित हुई हैं और जो कर्मचारियों के साथ में जो अभद्रता की गई है उसको लेकर के आज एक इन लोगों ने ये आंदोलित हुए, एक ज्ञापन उन्होंने नगर आयुक्त महोदय को दिया और नगर आयुक्त महोदय को जब ये ज्ञापन दिया तो नगर आयुक्त महोदय ने उनके बारे में, घटनाओं के बारे में उच्चाधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर साहब को इस स्थिति से अवगत कराते हुए और उनके निर्देशन में फिर ये कर्मचारी संघ जो है वहाँ जाकर के जिलाधिकारी महोदय को और वह कमिश्नर साहब को अपना ज्ञापन सौंप करके आए। उस पर दोनों ही उच्चाधिकारियों ने इसका संज्ञान लेकर के आगे कठोर जो संबंधित लोग हैं जिनके द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया है उसका संज्ञान लेकर के और कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर, इसके अलावा